अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। हमारे प्रोग्राम का नाम है द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम आमना, जी वालेकुम सलाम हसन। हाउ आर यू? आई एम गुड। मुझे कुछ आज खाली खाली लग रहा है अपना आप। मेरे पास इतना आज खूबसूरत नेकलेस पहना आपने, नहीं, वो तो पहना है लेकिन नोट्स नहीं है ऐसे लग रहा है कि सपोले आपके। हाँ, मेरे पास ये 10-12 है बाय द वे। सपोले? हाँ, क्यों पता 10-12 नहीं, क्यों है? ये इकट्ठे भी पहन सकते हैं, मैलिएबल है ना, तो दे कैन सॉर्ट ऑफ। ओह नाइस नाइस हाँ, नाइस नाइस। अम्मी बॉट दीस फॉर मी फ्रॉम अ चाइनीज फ्ली मार्केट। अच्छा, तो ये बड़े वो है, मैल्यूबल से हैं, आप हाथ में भी पहन लें, गले में भी पहन लें, तो मैं इंटरेस्टिंग यार, या इंटरेस्टिंग। ये देखे ना, ये होता है फैशनी लोगों के। हाँ, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन हमारी फिर हो गई है इसकी अब वजह कैसे से। होगी? मैंने ब्राउन पहना। गोल्ड, मैं आपकी शर्ट को गोल्ड कहना चाहूंगी, ना कि गोल्ड ब्राउन। तो ना गए इसको बड़ा। जो आपने रंग इसको दिया आने से पहले वो ना कहें, मतलब गोल्ड तो नहीं है क्या खैर। आपने कहा, क्या रंग था? छोड़े तो ऑन जी कैमरा अच्छा नहीं है जी ये कहना। जी, और क्या हाल चाल है? फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी। खैरियत से? लोगों के फीलिंग्स हर्ट हुई, अच्छा मेरा नहीं फीलिंग्स हर्ट हुई। अच्छा अच्छा। कैसी हैं आप? जी खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक बिल्कुल हैं? जी। और एवरीथिंग इज ओके? एवरीथिंग इज क्या ओके। टेंशन है लाइफ में? नहीं, कोई अल्लाह का शुक्र कोई है। टेंशन नहीं है तो क्या करें फिर? टेंशन ये है कि ड्रामे नहीं है इस हफ्ते, मुझे ऐसा। ड्रामे नहीं है? ड्रामे ड्रामे ड्रामे, इतना एक नया ड्रामा शुरू हुआ दोबारा, वो आप रिव्यू करेंगे? एक्चुअली इस हफ्ते 2 ड्रामों में मैं इंटरेस्टेड हूँ सिर्फ। कौन से दो ड्रामा? ये नहीं बताऊंगी। दोबारा और इश्किला? नहीं नहीं, इसके अलावा तो हम आज रिव्यू कर नहीं रहे ना। हाँ ख्वातीनो हजरात, जी जैसे कि आमना ने अभी आपको बताया, आज हम इश्किला को रिव्यू नहीं करेंगे। इसकी वजह भी आमना आपको बताएंगे। इसकी वजह ये है कि हम थर्सडे आफ्टरनून को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इश्किला की एपिसोड रात को आएगी, और हम चाह रहे थे कि दोबारा और इश्किला को इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड टाइम एंड अटेंशन दें। सो वी विल रिव्यू इश्किला ऑन मंडे। ऑल्सो बिकॉज संडे को हम कहाँ के सच्चे थी कि किस्त नहीं आ रही, जी जो कि आपने इन्वेस्टिगेटिव जी जी जर्नलिस्ट की तरह। जी, मैंने पता किया है, एपिसोड नहीं आएगी ऑब्वियसली बिकॉज इंडिया पाकिस्तान का मैच है। गो के मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हसन केप्ट आस्किंग संडे को क्या है। सर हसन, इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो क्या होता है? ये एब्सोल्युटली हसन के ऊपर से जू नहीं रहेंगी कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है। आपने चेहरा देख As I told you then also, if it were the 90s, I would understand the euphoria. ओए इंडिया पाकिस्तान का मैच है, बिकॉज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आजकल जो हमारी क्रिकेट टीम है, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, बट उनमें कोई ऐसे स्टार प्लेयर्स हैं जो हम जी, उस दिन अपने हमारे हॉट बाइट्स जो- में बात कर रहे जी थे, हैं, एक्टर्स स्टार्स। जी हैं। तो प्लेयर्स हैं ये स्टार्स? नहीं, प्लेयर्स हैं लेकिन अच्छे प्लेयर्स हैं। स्टार प्लेयर्स तो नहीं है ना जो स्टार्स हैं, क्योंकि पहले हमारी टीम में स्टार्स होते थे। मगर आपको गेम के लिए अच्छे प्लेयर चाहिए, स्टार नहीं चाहिए। देखिए मैं आपको बड़ी एक सिंपल सी बात बताता हूँ। जैसे कोई फिल्म रिलीज होती है तो जो अगर फिल्मों को नहीं देखता एविडली भी स्टार्स पुल करते हैं, तो इसी तरह स्पोर्ट्स में भी स्टार्स पुल करते हैं मेरे जैसे नॉन स्पोर्ट्स पीपल को, जो नॉन क्रिकेट फैंस को। तो वो स्टार पावर होती है। अब जैसे शुएब अख्तर आई रिमेंबर, और वसीम अकरम और इंजमामुल हक, आई वुडंट वॉच देयर मैचेस apart from the World Cups or the big matches, but whenever I used to watch the big matches, 99 का World Cup I remember, it was, I knew these people, and because उनका एक ऑरा था, ऑफ पिच भी उनके बारे में लोग जानते थे। You're right, but इंडिया पाकिस्तान का नाम ही सिर्फ। मुझे ऑनेस्टली इंडिया के भी प्लेयर्स का नहीं पता। पहले मुझे इंडिया के प्लेयर्स का भी पता होता था। आई वुड नो द इंडियन। Actually, you know, when it comes to इंडिया पाकिस्तान, it doesn't make any difference कि टीम पे कौन है। But you tell me आपकी something. टीम पे या उनकी टीम पे, all it makes a difference is the match itself. No, it's relevant to the conversation we had the other day. You tell me, generally in the like You're right. in You're cricket, right. in हाँ, cricket these days, हाँ. you see that ये हमारी टीम के साथ है, ये जनरली भी ओवरऑल वर्ल्ड कप हो रहा है ऑफ कोर्स, तो हर टीम में स्टार्स ऐसा है, but बाबर आजम has been rated very high on T20 cricket, so उम्मीद है। But what do you think is the reason in cricket कि stars की कमी? ग्रूमिंग नहीं हुई हसन, ट्रेनिंग नहीं हुई, ग्रूमिंग नहीं हुई। आप पीसीबी का हाल काफी बुरा रहा है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। आप हमारे ग्लोबली कह रहा हूँ, इंटरनेशनली पूछ रहा हूँ। मेरे ख्याल है सब तितर बितर से हो गए हैं। पहले एक होता था बड़ा, आपकी जो टेस्ट क्रिकेट थी और काउंटी क्रिकेट थी, वहां से आपके स्टार्स बनते थे, और वो जो वाइट यूनिफॉर्म्स पहन के क्रिकेटर्स आते थे, दे यूज्ड टू ड्रॉ अटेंशन। अब it's like they're everywhere, they're all the time, it's But like you've got your IPLs and your PSLs exactly, and they're everywhere, so तो एक ऑरा हाँ, मैं हाईलाइट स्टारडम का वही चीज है जो एंटरटेनमेंट में है। हाँ। और टी20 तो है ही एंटरटेनमेंट वैसे, इट्स लेस क्रिकेट एंड इट्स मोर एंटरटेनमेंट। So in that context, I was thinking, like, I honestly, I Yeah, don't. but Hassan, to not understand the big deal about an India-Pakistan match is also a stretch. आप मान लें। No, I've grown up in Pakistan. हाँ, मैं exactly. ये नहीं कह रहा कि मैं इंडिया
मैं कह रहा हूँ कि आजकल के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, नहीं बट आजकल के कॉन्टेक्स्ट में फिर भी इंडिया पाकिस्तान के मैच की बहुत वैल्यू है। मुझे याद है जब वो वाला वर्ल्ड कप हो रहा था, व्हेन इंजमाम वाज लीडिंग, आई थिंक इट वाज 2003, नो 2007 का वर्ल्ड कप हो रहा था। आई वाज एक्चुअली इन इंडिया, मैं लम्स के साथ हम लोग का एक गया हुआ था, एंड वी वर इन इंडिया एंड वी फाउंड आउट दैट बॉब मुल्मर had died. Murdered. Was he murdered? I think so. I thought he was found dead. I thought there was a lot of suspicions about Anyway, it. so in 2007, an event like that and the World Cup, and I know that the team was like, you know, performing not so well, और वो शुरू में out. So वो एक उस टाइम तक मुझे एक रेजोनेट करती थी चीज कि यार कि क्रिकेट में कुछ हो रहा है, and like, you know, it would have an impact on my life. But after that, it has not really connected. I think, but I do understand, like a lot of people, even in my, like my nephews, my brothers, even Mukhtar Arkuk, he is obsessed with cricket. Of course. He's obsessed with cricket. So no, I don't think obsession is the wrong word to use nowadays, but the thing is that no, he still is obsessed with. He's obsessed with it. हमारे obsession नहीं है, but India Pakistan की अभी भी बहुत hype है, बहुत interest है कि लोग match देखें and all of that. And yeah. Which one was that? मोहाली में जो हुआ था? I think बहुत major reason मेरे interest का भी ये है कि PCB में there's Ramiz Raja is heading it now, so I have hope that आपकी stardom वगैरह वापस आएगी। ठीक है। तो जो देख रहे हैं मैच उनको बहुत मुबारक हो, और हम भी उनमें से I wish our Pakistan team all the best and I hope they win. एक मैच क्योंकि वो हार गए हैं तो हम खुश हैं एक्चुअली कि वो एक हारे, हम परसों हारे हैं। पाकिस्तान हार गया जी, एक जो वार्म अप मैच था साउथ अफ्रीका के साथ, साउथ अफ्रीका से हार गए। ओके जी, एक जीता भी है, तो ये है कि अच्छा है। बॉलर्स कौन है आजकल हमारे पास? आई डोंट नो, एक तो शाहीन है, आफरीदी भी हैं, और फास्ट बॉलर्स जो मतलब हैं शोएब अख्तर टाइप्स। नहीं, शोएब अख्तर तो एक ही हैं फिर। शोएब अख्तर तो हिस्टोरिकली, अब ये बात है ना, वो एक जो था एक, ऑफ कोर्स। बट एनीवे मैं वो रंग में भंग डालने वाला इंसान नहीं हूँ। मैंने तो आपको कहा कि जब मर्जी आपका दिल चाहे आप रिकॉर्डिंग करें, आप मैच के बाद करें, मैच के पहले करें जरूर। कब ये तो अल्लाह की तरफ से क्या एपिसोड ये है कि अनलेस की बारिश हो जाए और गेम कैंसिल हो जाए फिर शायद वो एपिसोड चला दें, मगर दुबई है, बारिश तो होगी नहीं। आपको लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि एपिसोड चल जाए? अब तो नहीं चलेगा, मेरा नहीं ख्याल, नहीं। ये पब्लिक अनाउंसमेंट तो नहीं, ये इनसाइड खबर है, स्पेकुलेशन है ये, मतलब कि एपिसोड नहीं चलेगा, ये तो कंफर्म्ड खबर है ना? नहीं, कंफर्म नहीं है, बट स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेशन है, स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेशन है। मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि मतलब देयर इज 90% प्रोबेबली एपिसोड विल नॉट एयर। आमना इसानी अगर ये बोले ना कि स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेशन है तो समझ जाएंगे ये खबर कंफर्म्ड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेशन है कि शायद एपिसोड, मुझे ऐसा लगता है कि एपिसोड नहीं चलेगी। आप स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेशन पे हमने आपकी बात मुझे ऐसा लगता है ठप्पा समझ लिया, एपिसोड नहीं, ठीक है। तो क्योंकि संडे को हम कहाँ के सच्चे थे कि किस प्रॉब्ली नहीं, स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेशन है आमना की तरफ से कि नहीं आएगी, तो हमने सोचा वीकेंड पे वैसे ही ड्रामे आजकल कम है, तो इट वुड मेक मोर सेंस कि हम इश्किला को फिर मंडे के रिव्यू में अपने दे जाएं, ताकि लोगों को भी मजा आए और हम उसके ऊपर थोड़ा टाइम भी ज्यादा स्पेंड कर सके। आज के रिव्यू में बहरहाल हम बात करेंगे बद्दुआ की, हम बात करेंगे आखिर कब तक की, हम बात करेंगे परिजात की। अमानत की एपिसोड नहीं आई, 12 रबियुल अव्वल की वजह से आई सपोज अमानत की एपिसोड नहीं, बट परिजात की आई, जो कि जिसकी कोई भी वजह हो सकती है जी। और ऑफ कोर्स हम बात करेंगे न्यू ड्रामा दोबारा की जी। मैंने मरियम की मजीद 4 और किस्तें देख ली हैं, शाबाश। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस बार आपको इतने, क्योंकि प्रेमिस तो आपको समझ आ गई, तो कोशिश करेंगे। मैंने यू देखना शुरू कर दिया है, मैंने भी यू देखना, मैंने तीसरी किस्त आज आधी वेरी वेल डन। तो यू और मैं वीकेंड पे खत्म कर दूंगी। ठीक है, मैं भी वीकेंड पे, मैंने क्योंकि मैच नहीं देखना कोई, शायद देख लूं, बट यू भी खत्म करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जरूर बियॉन्ड बॉर्डर की एक किस्त रिकॉर्ड कराएं, बिकॉज ऑब्वियसली स्क्विड गेम के बारे में देयर इज अ लॉट। बियॉन्ड बॉर्डर तो आप करें ना करें, मेड को मैंने अखबार के लिए रिव्यू कर दिया है, अच्छा, अपने देसी ड्रामों के साथ कंपेयर करके, ठीक है, कि हाउ इंस्पिरेशनल इट इज। ठीक है, नहीं हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम अगले हफ्ते आपको बियॉन्ड बॉर्डर की भी एक किस्त जरूर दें। मैं और आमना आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद, कहीं जाएगा मत। हसन, आपने मुबारक नहीं दी मुझे। बहुत मुबारक आमना। शुक्रिया। इंटरव्यू मैंने किया पे कितने सालों के बाद एक। ओ हाँ, सॉरी मैं इंटरव्यू बताना भूल गया। वो कब आ रहा है हमारा इंटरव्यू? मेरे ख्याल है कल इंशाल्लाह। संडे को तो मैं नहीं चलाऊंगी इंटरव्यू। संडे को आई मीन इट्स ऑन YouTube आमना।
Yeah, By the still. time your interview goes up, the match will be over. No, Hassan, the match begins at 7 and we publish on Knowing the 8. Pakistan team, it'll. No, it can't. घंटे में हसन, वैसे मैं कहती हूँ प्लीज आप लोग अपने प्यार का इजहार जरूर करिएगा हसन की तरफ. कितने बजे? I thought the match starts at 6. The toss is at 6:30. The match Okay. begins at 7. It's a 4-hour match. तो हम It 11 will बजे end चला by- देंगे इंटरव्यू. नहीं, हम चलें. सैटरडे को चलाएंगे. सैटरडे को जी. अली रहमान खान का आमना ने इंटरव्यू किया है बड़े लंबे अरसे के बाद. आई थिंक आखिरी इंटरव्यू जो आमना ने किया था वो सिरा का था, जी. which was a couple of months back. जी. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई हाँ, होप इंट्रो मैंने बड़ा चीप दिया, जैसे उन्होंने खुद भी कहा कि मैं आपकी चीप थ्रिल्स पे वैसे भी दाद देता हूँ. तो क्यों? ये क्या कह दिया ये आप सुनेंगे तो आपको पता ये चलेगा. आपने एंटिसिपेशन बिल्ड कर दी हाँ. हमारी. और और ये और बात है कि जो उनका ड्रामा आने वाला है जिसका नाम था लेकिन, उसका नाम अब हो गया BBC. उसमें कौन है उनके साथ? उनके साथ है जी अलीज़ा शाह अच्छा. और नौशीन शाह नाइस. और अनुषा अब्बासी. ओ नाइस. जी. 3 खवातीन के साथ वो अकेले हीरो. जी ऐसा ही है. नाइस. जी. आई होप कि आपने लापता से रिलेटेड हमारे सारे तज्जिए और ऐसा सवालों ही है, का जी. जवाब उनसे लिया जी, होगा. जी. क्या आपने पूछा कि ये इतनी जल्दी क्यों खत्म किया गया ड्रामा? जी. उन्होंने जवाब दिया इसका? जी. तसल्ली बख्श जवाब दिया. जी. वेरी गुड. हाँ. और कुछ टैन के बारे में पूछा आपने? पूछा. वेरी गुड. टिकटॉक टैन के बारे में उन्होंने जी. प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन दी. हाँ. वेरी गुड. हाँ. अच्छा. और ठीक है, इंटरेस्टिंग. फिल्म के बारे में भी पूछा. हाँ, हानिया के साथ जो उनकी जी, फिल्म आ रही है जी. उसके बारे में पूछा. जी. वेरी गुड. पर्दे में रहने दो. पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठा. बट ठीक है, सैटरडे को आपको जी. आमना का ये इंटरव्यू कल इंशाल्लाह 8 बजे देखने को मिलेगा. अभी हम बात शुरू करते हैं बद्दुआ से. कर सकते हैं. जी. जी बताएं. सऊदी प्रिंस जुनैद जो हैं वो उन्होंने जिद कर करके अपने वालदा को राजी कर लिया. और उनका शुक्रिया, उन्होंने क्लैरिफाई भी कर दिया जो पिछली बार हमें बात समझ नहीं आई थी कि वो अबीर उन्होंने से क्यों कहा? शादी करना चाहते. उन्होंने कहा कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं तुम्हें बर्बाद करके छोड़ूंगा. है बड़े वैसे. Which again is not a very plausible. इट्स नॉट अ वेरी नाइस थिंग. It's also not very बट सऊदी प्रिंस जुनैद ऐसे कर सकते हैं. Yeah, how, Petty- why do you want to petty. marry someone to ruin their life? पेटी हो सकते हैं सऊदी प्रिंस जुनैद. शादी करके आप कैसे किसी की जिंदगी रुइन कर? आप वैसे कर दें. मतलब क्या करें क्योंकि वैसे? निकाह में बड़ी पावर होती है, मैंने आपको बताया पहले भी. आपको मतलब उनको प्यार हो जाएगा उनसे? Of course. नहीं होगा. नहीं होगा. मतलब आप कह रहे हैं कि ये एक कैरेक्टर इतना मॉरली करप्ट है जी. कि उसको निकाह के बाद भी अपनी बीवी से प्यार नहीं होगा. नहीं ऑफ कोर्स. आप क्या सी बच्चों वाली बातें कर रहे नहीं, हैं? लेकिन अबीर ने ऐसा क्या किया कि जो उसकी निकाह के बाद भी वो उसकी जिंदगी को बर्बाद. देखिए, मैं यही सोचती थी कि जो अबीर का कैरेक्टर उन्होंने बनाया है उसमें अगर सिर्फ ये इस चीज़ पर रखते कि उसको पसंद की शादी करनी है और वो माँ बाप की पसंद से नहीं अपने इत्तेफाक करती और चीटर ना और होती वो. तो हम कहते हैं कि ठीक है यार, इसका हक है. और जो रिश्ता मांगने आते हैं वो बड़ी अच्छी बात करते हैं. वो कहते हैं जैसे हमने अपने बेटे की मर्जी पूछी, हम इस बात को वी एक्सेप्ट कि बेटी की नहीं है एंड इट्स ऑल राइट. आई रियली लाइक दोस पीपल बाय द वे जो रिश्ता लेके आते हैं, वो बड़ी अच्छी बात करते हैं. मगर अबीर का मसला सिर्फ ये नहीं कि वो मर्जी की शादी करना चाहती है. अबीर का मसला ये कि उसने 2-4 लड़कों को पीछे लगाया हुआ था पहले, और उसने झूठ बोला मोहसिन के घर वालों के साथ कि मेरा ऐसे को मैं उसकी वजह से एक बंदे ने सुसाइड कमिट कर ली. उसकी वजह से. अच्छा, दिस इज अ पॉलिटिकली इनकरेक्ट थिंग आई एम गोइंग टू से, बट बंदे ने जो सुसाइड कमिट की ना वो मतलब ऑफ कोर्स अबीर की वजह से की, बट आई कांट पुट ऑल ब्लेम ऑन अबीर. यार आई मीन सुसाइड इतना को क्यों आप, व्हाई वुड यू ruin your life? Why would you ruin your life for a girl? So I know it sounds really bad, but I see that more as his flaw than her flaw. You're right. I think generally also we condemn such behavior, right? Yeah. It needs to be condemned. Absolutely. Because आप किसी शख्स और शख्स की वजह से इतना एक ड्रास्टिक कदम उठाते हैं और आप अपनी ज़िंदगी तो ख़त्म कर जाते हैं, बट आप अपने लव्ड वंस के साथ जो करके जाते हैं, तो ये कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कभी भी जनरली ऑल्सो सुसाइड को कोई डिफेंड करेगा. या I remember that a very long time ago somebody we knew यूनिवर्सिटी में कोई लड़का उनको बहुत पसंद करता था. तो यहाँ तक पसंद करता था कि he was a little that boy was a little unhinged. वो obsessive behavior. तो he was also going for therapy. तो जो थेरेपिस्ट था उन्होंने उस खातून को बुलाया और कहा कि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, तो आप थोड़ी सी अटेंशन इसको दे दें, बिकॉज ये सुसाइडल हो सकता है अगर आप अटेंशन नहीं देंगी. तो शी सेड उसका सुसाइड इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, दैट इज़ योर प्रॉब्लम. मुझे इस चीज़ में मत डालें बिल्कुल. एंड शी वाज राइट.
कि ऑफ कोर्स, मतलब अगर because she was not in a relationship. अब यहाँ अबीर का प्रॉब्लम ये है कि she did lead him on. हाँ, She did lead him on. but still, I mean, Beer can be a really bad, awful person, Yes. really evil person, Sorry. but you cannot deem her a murderer No. because Mohsin No. committed suicide. Exactly. No. That's what I'm उसकी saying. गलती, उसके गुनाह, उसकी उसकी अपनी बुराइयां जगह है। अपनी जगह, और उनका हिसाब बिल्कुल होना देखिए चाहिए। उसने उसको लीड ऑन किया, उसके साथ झूठ बोला, उसको आगे लगाया, उसके माँ बाप के आगे उसको बेइज्जती कराई उसकी, वो सब उस पे आता है उसके सर पे। बट उसकी मौत उसके सर पे आना, मैं आई डोंट नो। in certain cases आमना, I can imagine कि अगर कोई बहुत ही vulnerable position में है, जो कि किसी ऐसी मेंटल स्टेट से या exactly. पीरियड से गुजर रहा है जहां पे कोई इंस्टिगेट करे, या उस केस में आई कैन से कि यार कि हाँ, दिस पर्सन इज अ कल्प्रिट एंड लाइक यू नो कंप्लिसिट। हाँ, बट एक अच्छा भला एक अच्छे घर सीमिंगली से नॉर्मल बंदा, इंसान जिसका कोई ऐसा, she could not have anticipated कि ये सुसाइड ही कर लेगा। but then we also know that you can't really anticipate कि इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। Like you know, if somebody is तो जो dealing उसने with किया mental वो health गलत issues, किया, but I wouldn't call her a murderess, right? जो उसने किया वो गलत किया, but is she obviously हम responsible? किसी भी इंसान जो कि अपनी जिंदगी खुद ले ले, उसके एक्शंस को कंडोन तो कोई नहीं नहीं कर करेगा। सकते, exactly. मेरा नहीं कहा, ये यूनिवर्सली जी, बिल्कुल। अंडरस्टूड बात है। जैसे आप कह रही हैं कि पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, मुझे नहीं लगता पॉलिटिकली इनकरेक्ट है ये बात। नहीं, अब यही अगर उसने मजाक में या उसको इनकन्वीनियंस करने के लिए उसकी गाड़ी की ब्रेकें फेल कर दी होती, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट होता, वो मर जाता, ये पुश किया होता, पुश किया होता, तो मैं कहती कि जी ये कोल्ड ब्लडेड किया है। फॉर She's at एग्जांपल fault. जैसे असवद बहुत गिल्ट फील करता है हाँ मशल के लिए। जी, अगर अब भाई किसी ने somebody is making a cry for help yeah, and you're consistently ignoring that person, but that makes sense. yeah, in that case you can say कि यार But कि he did not. he did not reach out for help. No. But back to the issue. The issue is that आपने उसको दिखाया कि पीछे लड़के लगाए हुए हैं and a trail of boys and दोस्त का मंगेतर चोरी कर लिया. You know, she had no loyalty for the friend, so she's shown as a morally corrupt person. उस लियो में देखते हुए आपको उस पे you'd feel no sympathy for her. हाँ, आप बल्कि इंतजार कर रहे हैं कि अब इसको जो है ना, अब प्रिंस जुनैद इससे भी बदतर हो इसके साथ अब बुरा ही होगा. You feel no sympathy for her. So I don't know whether that's the way they wanted to portray. I think that's Abir. the idea. है ना, because It's बदुआ बदुआ। नाम, हाँ exactly. But सलमा हसन साहिबा के जो बीच में शॉट्स आते हैं मुझे उनकी नहीं समझ में आ रही। I know, शायद आ जाए आगे जाके. It's the track needs to have a purpose I hope it does. because वरना ये जो No, fillers I है, hope Osama Tahir is not going to be wasted just to come and go in fleeting scenes. I think Osama Tahir is gonna get married to नीलम? हाँ, नीलम। कुछ Osama Tahir's character is gonna get married to कहीं नीलम। तो अमान, कहीं तो उसका होगा ना कुछ आना जाना. हाँ, मतलब तो ये और है। कोई सेंस बन नहीं रही। नहीं बिल्कुल भी नहीं. But again, बदुआ I'm watching because of a lack of anything else. Anything else to watch? हमने बेरुखी में उस वक्त बदुआ बेरुखी में से बदुआ को किया क्योंकि आपने ये बात करेक्टली पॉइंट आउट की थी कि जो एटलीस्ट जो औरत का किरदार है वो ऐसा नहीं है कि यार कि बिल्कुल ही उसको नीचे लगा दिया और यार रगड़ा लग रहा हो उसका, तो इस वजह से हमने किया. बट अदर देन दैट इवन बदुआ इज नॉट रियली होल्डिंग माय अटेंशन. लाइक बिला वजह बहन को थप्पड़ मार दिया, क्या तुम्हें समझ? आई मीन इट वाज जस्ट रियली सेंसलेस सीन्स, बहुत ज्यादा सेंसलेस सीन थे. ठीक है, काफी ज्यादा. पूरे जो सऊदी प्रिंस जुनैद के घर में जो डिस्कशन होती है उसके रिश्ते पे, वो एक सेंसलेस सीन था. एक तो जो एक दो जगह पे म्यूट कर दी कॉन्वर्सेशन, तो भाई दिखा क्यों रहे हो शॉर्ट? एग्जैक्टली म्यूट कर दिया आपने. वो जो भाभी कहती है कोई बात करती है Exactly. माँ से, वो म्यूट Exactly, कर दिया mute आपने. कर फिर दिया. यहाँ पे आपने अंकल जैसे को बड़ा कुछ सीक्रेटिव आप चीज दिखा हाँ, रहे हैं. लाइक क्या it was really worthless. हाँ ठीक है, जी लेट्स सी आगे क्या होता है इस ड्रामे में. जी. मूविंग ऑन टू आखिर कब तक. जी. इक्वली गुड एपिसोड. जितनी बुरी बददुआ की एपिसोड थी उतनी ही अच्छी आखिर कब तक की एपिसोड थी. एंड आई थिंक वही बात है कि इट्स एन अनसंग हीरो. इट्स एन अनसंग हीरो. आई विश कि इस ड्रामे को ज़्यादा अटेंशन मिल रही होती और ज़्यादा इसको हाइप मिल रही होती, बिकॉज मेरे ख्याल है बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, बहुत ज़्यादा. जो ग्राइप्स हैं हमारे वो सारे आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होते जा रहे हैं. और वही बात है कि हम ये हर हफ्ते कहते हैं कि जो आप सोचते हैं वो हो जाता है. द कैरेक्टर्स आर रियलिस्टिक, दे आर रियल, and you want them to say something and they actually go and say it. जैसे वो पूरा जब नूर आती है और 10 लाख का चेक लिख के देती है तिशाम चाचा को,
और फिर वो कहते हैं कि अब्बू कह रहे हैं ये लो और दफा हो जाए यहाँ से. इट्स अ रियली गुड सीन. या जो शुरू में रिश्ता लेने वो आते हैं और वो कहते हैं इत्तेशाम होता कितना अच्छा होता, कहती कब गुजरे. एंड यू कैन सी एहतिशाम नहीं, that's the other brother. इत्तेशाम तो ये वाले हैं, क्या हाँ. उनका नाम था, तौफीक. तो तौफीक. तौफीक. तो तौफीक, और पीछे आप नूर के एक्सप्रेशन देख रहे होते हैं दैट यू नो शी इज काइंड ऑफ गुटक रही होती है वो बैठ के कि अब दादी क्या कह रही हैं, यू नो दुल्हे राणा जी का वो सीन है ना जब उनकी बेटी बैठी होती बिस्तर हाँ. पे, उसको करती है वो भी बड़ा अच्छा था. बहुत अच्छा था यार परफॉर्मेंसेस आखिर कब तक की बहुत सबकी अच्छी हैं, बहुत बहुत अच्छी हैं. आई एम रियली फॉन्ड ऑफ उशना's character Yes, Noor. yes. And I think Ushna's done a very good job Fantastic job. with that character. And of course सिरा का जो किरदार है अच्छा, पूरी वो दोनों बहनों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन होती बहुत है मजे की थी. It was really good to watch यार. आप शुक्र है दिखा रहे हैं कि दो बहनों की आपस में इतनी बॉन्डिंग बहुत अच्छी और है. मैंने कहा था जवेरिया बासी साहबा की जो किरदार है, जी. एक्चुअली जवेरिया साहब बासी साहबा बिल्कुल लगती हैं कि ये दोनों की माँ है. हाँ. बड़ा वो जबरदस्त कास्टिंग हुई हुई है उनकी. माँ भी लगती हैं और उनकी जो रिलेशनशिप उनके मियाँ के साथ अब बन गई है वो भी बहुत अच्छी बहुत है. अच्छी है, बहुत कि अच्छी. वो बैठ के उसको बता रही होती हैं हर चीज और वो ही इज आल्सो सपोर्टिव नाउ. एंड अरे शहूद अलवी साहब ने बड़ा कमाल की देखी अदाकारी है, की है बिल्कुल. यार. वो बिस्तर पे जो उनके सीन्स हम डिस्कस करते थे, अब वो यू नो इवन जब वो उठ के आके बैठते हैं और दोनों उनके दामाद बैठे हुए हैं और वो कहते हैं जीते रहो खाना खाया से इतना, इट्स वेरी रियल. इट्स वेरी रियल. इट्स वेरी रियल एंड आपको देख के बहुत अच्छा लगता है. इट्स वेरी रियल. ये बहुत अच्छे सीन थे. और फिर ऑफ कोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन फजर एंड साइम, जब साइम जूते पहना रहा होता है और जब मेड आ जाती है कहते हैं ये नॉक कर लिया करें. दीज आर वेरी रियल सीन्स दैट हैपन इन रियल लाइफ. गाड़ी में भी आती पहले मेड, गाड़ी में भी बैग देने आती है. एग्जैक्टली. लेकिन मुझे ट्विस्ट के बारे में बताएं. ट्विस्ट तो आना था ना, आपको कहा भी था कि जुल्फी जो है वो सरजफर ही होंगे. ये तो होना था ना. आई एम ग्लैड कि ये हुआ है. It did make me, but that's good. It did make me uncomfortable Of that course. we're back to square one now, Of kind course. of in Fajr's life. Of course. But I But she think had to get closure on she that, has right? to deal with it also. She had to deal with it. But I just don't want there to be a sad ending for Fajr. I don't think there will be. I This is- think मुझे ऐसा वो feel अलग होता था, है. डिप्रेशन होना हाँ. और उसको डील करना वो अलग था. बट बीइंग अ सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, वो इतने बड़ी बात साइम को पता ना होना, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट. I don't know हसन, ये बड़ी डिबेटेबल अनलेस चीज है. ये साइम की बहन का ताल्लुक निकलता है इस सिचुएशन में से, where Sam kind of Do you think that a woman is obliged to tell something like this to her husband? not just a husband, Amna, but husband जैसा रिलेशनशिप और होता भी कोई नहीं है जो इस तरह का ट्रस्ट पे बेस्ड हो. लेकिन लोग अपनी शादी से पहले की रिलेशनशिप्स नहीं बताते हैं अपने मियाँ बीवी आपस में. They don't talk about their आमना, हमारी relationships. जिंदगियों में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो कि हमारी जिंदगी की आउटलुक को चेंज कर देते हैं ठीक है. कम्प्लीटली. तो अगर तो कोई इनसिग्निफिकेंट चीज हुई है पास में जिससे आपकी पर्सनालिटी ऑल्टर नहीं हुई, आपकी जिंदगी में कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया, तो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट. बट फॉर फजर टू हैव गॉन थ्रू दिस, इट ऑल्टर्ड हर Yes. वेल बीइंग. Yes. तो और वो जो डिप्रेशन और वो जो सारी चीजें उसके साथ जिससे वो डील करती आ रही है, इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दैट. मुझे ऐसा लगता है कि साइम इनिशियली तो एकदम पीछे हटेगा. Also, sorry, आपकी बात काट रहा हूँ, because now how she reacts, हाँ, तो she's she gone back owes to it to Sam to tell him कि यार मैं ये जो रिएक्ट कर रही हूँ, जो मुझे हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है. वरना साइम को तो वो क्या समझे कि ये मेरी पता नहीं बीवी को क्या उसकी हो रहा है. मेंटल कैपेसिटी है कि नहीं कि वो उसको बताए. लेकिन वो नहीं बताएगी तो नूर बता देगी. आई मीन लेट्स सी व्हाट हैपेंस. मेरा अपना ख्याल है कि साइम एकदम शॉक में तो पीछे हटेगा, बट ही विल कम बैक. मुझे ये लगता है the sisters got something to do with this whole situation. सिस्टर ने तो कहा है ना कि दिस मैन मेक्स मी रियली अनकंफर्टेबल. हाँ, so वो वाला रूट जब अपनाया जाएगा तो मुझे लगता है उस वजह से शायद ये साइम ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हाँ, हो of सकता the है. situation. हो सकता है. बट आई वुड अंडरस्टैंड साइम्स शॉक एंड disappointment as well. Dismay as well. Dismay, हाँ, exactly. हाँ, I would too. But I hope कि अब इसको बहुत ड्रैग ना करें. 22 किस्तें हो गई हैं जी. और हम टीवी ने हमें लत लगा दी है, मतलब क्या पता को टक टक करके. टक टक करके, हाँ. बहुत लोगों ने कहा कि रकीब से भी छोटा था, जो कि सही बात सही है. बात हम है. टीवी के यूजुअली ड्रामे बहुत लंबे आई नहीं थिंक होते. नहीं होगा ज्यादा लंबा. आई होप कि अगले 2-3 एपिसोड में इसको रैप अप कर दें, बहुत ज्यादा खींचे. हाँ. बट वेरी गुड ड्रामा. एक्सीलेंट, वेरी गुड परफॉर्मेंस. एक्सीलेंट. बहुत मजा आता अदील है. हुसैन का मैंने जिक्र नहीं किया, उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. बहुत जबरदस्त. मैं आई लुक फॉरवर्ड टू वाचिंग आखिर कब तक एवरी हाँ, मंडे. इट्स एंजॉयबल, इट्स वेरी एंजॉयबल, इट्स बिकम वेरी एंजॉयबल. बिल्कुल. बट आई होप दैट अब ये बड़ा पिवटल एक मोड़ है
जिसके ऊपर अब हमें ये मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। करें। और चोरों को पड़ गया मोर के हाँ, वो जो क्या मिस्टर नाम, बिसाम बिसाम जो है उसकी क्लोरोफॉर्म मुंह पे डाल के और उसके तो पैसे गए। सही ऑल्दो आई लाइक टू थोड़ा सा एक फ्लॉ है कि 7 लाख कौन सी यूनिवर्सिटी 7 लाख पहले 8 बोले थे ना उसने। नहीं 8 में भी कौन सी यूनिवर्सिटी आपको दाखिला माँ बाप देती को है। क्या पता, बच्चे ने खुद ही कर लिया सब कुछ, ये करके हाँ। जी मेरे इतने चाहिए। मतलब हम हमसे पूछे कितने अकाउंट में दिखाने पड़ते हैं और कितने भेजने पड़ते हैं। जी ऐसे। अमेरिका भेजने के लिए बच्चे को नथिंग शॉर्ट, अगर कि टर्की शर्की जा रहा हो तो मैं कहती चलो ठीक है, बट अमेरिका के लिए जी जी बिल्कुल। तो माँ बाप बहुत ही, तो ये माँ बाप के लिए हिदायत है कि इतने ना समझ और इतने अनअवेयर ना रहें कि बच्चे आपको पता हो। हाँ मेरे ख्याल में जो माँ बाप असल में पैसे खर्चते हैं उनको पता होता है। उनको जी पता जी ऐसा ही किधर है। जा रहे हैं, पाई पाई का हिसाब जी उनको होता जी ही है। बिल्कुल बिल्कुल। मूविंग ऑन टू जी, 2 ही ड्रामे रह गए हैं, दो अब या ड्रामे? परिजात कर लें या दोबारा परिजात कर की लें बात कर लें। जी। कुछ परिसादों से ये हिजर कैसे झेला है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको लगा था जैसे बबली का ट्रैक बहुत रेलेवेंट है, आपको अभी भी लग रहा है कि वो रेलेवेंस में ही चल रहा है? यार एक्चुअली हम ना पिछला जो पूरा हफ्ता, पिछली एपिसोड के बाद से मैं तो जो फीडबैक आ रहा है मैं उसी को नहीं हैंडल कर पा रहा और समझ पा रहा। कि मुझे ये लगता है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन लोगों के दिमागों में। लोगों को ये लगता है कि बबली का जो कैरेक्टर है इट्स शोन टू बी होमोसेक्सुअल एंड दैट काइंड ऑफ टेक्स अवे फ्रॉम द एसेंस ऑफ द ड्रामा एंड द ट्रैक। जी अब चक्कर ये है कि मेरे नजरिए में, और जो मैंने पिछली बार भी बात बताई थी, आई थिंक पीपल आर नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड के द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल एंड इंटरसेक्स इंडिविजुअल एंड अ होमोसेक्सुअल इंडिविजुअल। जी लोगों के कॉन्सेप्ट्स इतने ब्लर्ड आउट हुए हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, मैं देख रहा था कि यार कि जो बबली है, because it's a homosexual character, because she's shown to be a lesbian, she's just interested in, she's not interested in men, she's only interested in females, which is why she pretends to be a man. मेरा नहीं ख्याल ये बात है। देखें, आपका ख्याल नहीं, यकीनन ये बात नहीं है। यार ऑब्वियसली हाँ। यकीनन ये बात नहीं। एक तो ये कि आप एक सेकंड के लिए सोचें कि ये एक पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए ड्रामा बना हुआ है, तो आप किस जोन में चले गए पाकिस्तान में। ये बड़ी एक सेंसिटिव चीज़ है हमारी सोसाइटी को लेके। तो ऐसा ऑब्वियसली ना चैनल, ना राइटर, ना डायरेक्टर, कोई भी नहीं चाहेगा कि वो उस चीज़ को टैप करें। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे ख्याल में आप उस चीज़ को, उस चीज़ की इम्पोर्टेंस कम कर रहे हैं, जो कि एक ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल जिस तरह की हालात से या जिस तरह की चैलेंजेस से गुजरता है, आप उसको अंडरमाइन कर रहे हैं। अब ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल क्या होता है, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, जो लोगों को एक सेक्स असाइन की जाती है उनकी बर्थ के ऊपर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल अपीयरेंसेस, इंटरनली दे डोंट फील दैट वे, राइट। ये भी अल्लाह की तरफ से होता है। अब आप, क्योंकि अगर आप जो ख्वाजा सिरा की हम बात करते हैं, जो इंटरसेक्स इंडिविजुअल्स होते हैं, वो भी अल्लाह की तरफ से होता है ना। उनके जेनेटेलिया का जो भी एक शोर शॉट नहीं पता होता, या जो, मगर हमारे बहुत से बिलीफ्स ये मानते हैं कि जो इंटरसेक्स है या ख्वाजा सरा जो हैं, उन पे तो हमारे मज़हब में है कि इन पे तरस खाओ और उन पे रहम करो और उनका मजाक नहीं उड़ाओ, एंड यू एक्चुअली हैव टू बी कंपैशनेट टू देम। लेकिन जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो माफ़ी के काबिल नहीं हैं, बिकॉज उनको जो सेक्स असाइन किया गया है उसको वो बदलना चाहते हैं। then there is the transgender and the transvestites. But this is not the social inclination in 2021. आप सोशल इंक्लिनेशन फ़र्क है, हम लोग ये मतलब है कि ये बहुत ब्रॉड डिस्कशन है। मगर हसन मेरा प्रॉब्लम ये नहीं था कि ट्रांसजेंडर है या ट्रांसवेस्टाइट है या लेस्बियन है। मैं थोड़ी सी बात ऐड कर दूं, जो वो लोग हैं जो कि मर्द होते हुए खवातीन के कपड़े पहनना चाहते हैं, दोज आर ट्रांसवेस्टाइट्स। उसमें भी फ़र्क है। सो ट्रांसजेंडर और ट्रांसवेस्टाइट में भी फ़र्क है। मुझे ये लगता है कि जो ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी जो इंटरनल एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही होती है अपने जेंडर को लेके, अगेन दैट इज समथिंग साइकोलॉजिकल, इट्स नॉट, मुझे ये लगता है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ ना, मैंने इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, जो थोड़ा बहुत मैंने इसको समझने की कोशिश की है। मे बी आई नीड टू डिग डीप ऑन दिस एंड मे बी आई विल इंशाल्लाह हैव कॉन्वर्सेशंस विद पीपल हु आर अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, बट दिस इज अ नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट, मुझे ऐसा लगता है। बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, इट्स अ बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। That's fine. No, that's fine. Whatever it is.
शुरू में मुझे लगता था बबली बदमाश जस्ट अ टॉम बॉय। जब वो अपने गांव में माँ बाप के साथ थी लगता था शी इज जस्ट अ टॉम बॉय। यहाँ पे भी आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड दैट शी इज ट्रांसजेंडर। आई एम नॉट। आई जस्ट थिंक शी इज अ गर्ल with a bit more inclination towards being a boy, and maybe she's a tomboy. और उसमें भी ये है कि but my problem is that did the track need 3 episodes to tell us all of this? That I'm bored of it now. मैं पिछले हफ्ते ही बोर हो गई थी। ये एपिसोड मुझे बहुत वीक लगी टू बी ऑनेस्ट। अब we did not need another episode of explaining Bubbly to us. We did not need another episode जिसमें परिजात बबली को बताता कि तुम्हारे माँ बाप भी हैं और वो पूरा उसका फ्लैशबैक क्रिकेट खेलने का और साइकिल चलाने का। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उस वक्त तक मैं इंटरेस्टेड थी जब तक उसकी शादी परिजात से होने लगी थी और परिजात को पैसे मिलने लगे थे। यू सी फोकस परिजात है। अभी आपका फोकस चला गया है बबली पे और गुरु पे। आधी एपिसोड तो ठीक है बट अब 3 एपिसोड्स एंड परिजात हैज नथिंग टू डू विद इट। ठीक है, कोई भी ट्रैक परिजात का आप देख लें, परिजात इज द सेंट्रल फोर्स इन एनी ट्रैक। यहाँ पे ही इज नॉट। ये बात मैं आपकी इंडोर्स करता हूँ बिकॉज दिस इज अनफॉर्चुनेटली द कर्स ऑफ द सेकंड हाफ गेटिंग Absolutely. परिजात जी। ऑब्वियसली किस्तें आगे चलाने के लिए, ट्रैक आगे चलाने के लिए फिलर ट्रैक्स होते हैं Even the whole police scene unneeded. I mean 3 लड़के मुर्गा बन के बैठे हुए हैं, इनको उल्टा लटका के मारो। छोटी मैसेजिंग के यार कि अच्छा खवातीन के साथ मैसेजिंग रेलेवेंस में अच्छी लगती है, आउट ऑफ रेलेवेंस। अब ये पूरा एपिसोड वाज अबाउट टेकिंग हर सीरियसली एज अ वुमन पुलिस ऑफिसर। वो मर्द अगर ये पूरा ड्रामा इनके ऊपर होता तो इट वुड हैव एडेड वैल्यू। बट बिकॉज पूरा ड्रामा आपने हमारे मुंह को खून लगाया हुआ है परिजात का। नहीं, ड्रामे का नाम ही परिजात है। द ड्रामा इज अबाउट परिजात, बट हाउ इज दैट रेलेवेंट टू हिम? अब थोड़ा सा कर दिया आपने, ठीक है। I didn't like the way Feroz spoke to the woman. Obviously, it was meant to make you uncomfortable कि जो तुम करके वो बात कर रहा था और देख नहीं रहा था। पहले मुझे annoying भी लग रहा था कि देख क्यों रहा है, फिर वो कहता है कि अगली बार मर्द को भेजना जो जिसको मैं आंखों में आके डाल। ठीक है, हमें समझ आता है कि it's a man's world और ऐसा रवैया होता है, इससे भी बुरा होता है obviously, नाजेबा होता है। मगर क्या हमें पूरी एपिसोड उसको डेडिकेट करने की जरूरत थी? नहीं। पूरी एपिसोड में एक अच्छी बात परिजात टाइप जो होती है वो यही होती है कि इश्क तो होता ही खुदगर्ज है, और जिस इश्क में खुदगर्जी ना हो उसको शफकत कहते हैं। और फिर गुरु कहता है लेकिन इश्क का नाम है दूसरे को देना, इट्स सेल्फलेसनेस। और परिजात बड़ी खूबसूरती से फिर कहता है कि उस मिराज को बहुत कम लोग पार करते हैं, उस इश्क के उस लेवल को। दैट वाज द क्रक्स ऑफ द होल एपिसोड। इसके अलावा इस एपिसोड में कुछ नहीं था, अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगा। लेकिन ये बात कितनी तजाद में है खुदा और मोहब्बत से। अब एक ही राइटर तो एक ही है ना, बट तजाद है। इट्स हाउ डिफरेंट कि इश्क का मतलब है खुदगर्ज होना। नहीं, बिल्कुल वही चीज़ है। क्या फीदी शुरू में खुदगर्ज होता है जब वो बददुआ देता है, और फिर वो अब उनके, मुझे लगता है हाशिम नदीम साहब के जहन में वो मिराज पार कर रहा है जहाँ पे वो सेल्फलेस हो गया है। और उसने भी, लड़की ने भी वो मिराज पार कर दिया कि मैं शादी कर लूंगी। सेल्फलेस होने का तो मतलब ये है कि फीदी छोड़ दे, फिर वो तो सेल्फिश है। सेल्फलेस होने का तो मतलब ये है कि वो उसको लड़की का उसको छोड़ गया था ना, बाजार पे बैठा था तो उसके पीछे तो नहीं बैठा था उसको। तो उसने इतनी बार आगे बैग किया उसको कि जाओ भाई जान छोड़ो मेरी। खैर ये एक और कॉन्वर्सेशन है, लेकिन उसके लिहाज चले जाएंगे। बट इंटरेस्टिंग है कि वो टैप करते रहते हैं इन चीजों को हाशिम भाई अपनी। ये बहुत खूबसूरत डायलॉग था अपनी राइटिंग के थ्रू जी। लेकिन ये एपिसोड मुझे अभी तक ये परिजात की सबसे कमजोर एपिसोड। एंड में वो जो जा रहा है कहीं, वो कहाँ जा रहा है? बबली के वालिदैन को नहीं, बबली को तो शौकी को कह दिया है कि वालिदैन को ढूंढो कि किधर है। मुझे लगता है वापस जा रहा है, जानू से मिलने जा रहा है। नहीं, ये वापस बेरोज के पास जा रहा है। क्या करने? I don't know, देखने के क्या ऐसे लग रहा है। अच्छा, आपको लगा कि फिरोज के पास जा रहा है? फिरोज सर करीम के पास। आप बेरोज करीम के पास। बेरोज और फिरोज पास। हाँ, और दूसरा ये कि उन्होंने कहा है कि जी जो बेगम है लैला जी, वो तो चली गई हैं, ईरान चली गई हैं। मेरा ख्याल था वो उनकी भी कोई लैला सबा जो है। लैला, हाँ सबा जो है। सो दैट सीन वाज अगली एपिसोड में of course he's got that thing, man. He's got even when he comes for a little while on screen, he does his magic and captivates the audience, and he does very well. He does. वो उनका अलग ही सीन है, no doubt. I think उनकी शर्ट का कलर चेंज हो गया अंदर से बाहर आते हुए। टिकटॉक शर्ट थी, पर्पल से ब्लैक। मुझे ऐसा लगा। मैंने शर्ट पे नहीं उनके गौर किया, मुझे थोड़ा सा लगा कि उनकी शर्ट चेंज हो गई है। मगर अब हमें अगले एपिसोड में ये नजर आया कि घर तक पहुंच जाएगी पुलिस सारा को पकड़ लेगी और परिजात का आगे नाका लगा हुआ। सारा वुड नो राइट कि वो क्या हुआ है।
सारा वुड नो एग्जैक्टली क्या हुआ है, और वो फिरोज गुस्सा होगा गार्ड वार्ड्स के ऊपर कि थप्पड़ कैसे शप्पड़ भी मारेगा कैसे कि पहुंच तुम के लोग, सारा जी, था। हराम तो की ठीक है, खाल। लेट्स सी क्या होता है, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, कर्स ऑफ द सेकंड हाफ गेटिंग टू परिजात ड्रैग हो रहा है, और बट आई होप के बहुत ज़्यादा ना हो। जी फाइनली जी लास्ट ड्रामा दोबारा। खत्म हो गया, रिव्यू यार क्या कितना वो ओह, खुश हो रहा है पीछे बैठा कितना हुआ। खुश हो रहा है। लास्ट ड्रामा दोबारा, पहली एपिसोड, written by Sarbat Nazir, directed by दानिश Danish नवाज Nawaz, who's turning out to be a very good director. मेरे ख्याल है एस्टैब्लिश कर दिया उन्होंने अपने आप को बहुत खूबसूरती से, और आपको मुझे तो खैर ये वाज अ वेरी पावरफुल एपिसोड। मुझे बहुत खुशी हुई दोबारा की पहली किस्त देख के। जी आपने डायरेक्टर की बात की, दानिश नवाज की। आई थिंक वो जो पूरा शुरू का सीन था, ओपनिंग सीन, ओपनिंग शॉट वेयर हदीका जी एक हदीका जी, आई लव हदीका जी। हाँ I just love that woman. She is so good, and to make her debut at this time in her life and to excel, she is so good. वो बंदा सोचे ना, ये तो अंदर से अदाकार निकली है, तो गाती इतना अच्छा थी। मतलब मैं रकीब से बंदा कह सकता था कि ओ फ्लूक है यार, वन ऑफ एक हो गया, बिगिनर्स लक। but you see in this character has way too many layers I love the character. than Sakina did. I love the character. Now the character, I immediately like completely bonded with the character and immediately wanted her to be happy. the character actually doesn't give two F's about what has happened, right? No, that's not true. Is she's not not in true. that trauma कि यार कि ओ अच्छा मैंने आपने किस नजरिए से देखा so है? opening scene जब वो उठ के अपने बाल खोलती हैं and the way she shakes her hair open, she's free. She's liberated. It's liberated, So absolutely. जो हमने उनके सारे फ्लैशबैक्स देखे हो, उससे यही अंदाजा मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा that she's finally free She's now. finally free. And she says that कि आपने तो मेहरू को मार ही दिया था और मार दिया था। अच्छा अब आप टाइमलाइंस पहले एस्टैब्लिश करें कि जब मेहरू की शादी होती है, उसने मैट्रिक किया होता है, which means that वो 16 साल की है। हाँ। शादी को कोई 25-30 साल हो गए होंगे, 30 साल बच्चों की And he उम्र was अगर, in his 70s. and he was in his 70s, which He must have been means 40s. he was like a good 30 years older than him. हाँ। Good at least. बाप की उम्र का। Absolutely. तो ये तो पहली बात है, cradle snatching है। मतलब at no level does this make sense कि Child bride, absolutely. दूसरी चीज़ है, आपने जो सुहागरात का सीन दिखाया, जब वो अपनी डोमिनेंस उस पे कर देता है और वो कहता है बच्चे जिद नहीं करते, he is treating her like a little kid. His wife, he's treating like a kid. वो कहता नहीं मेरू निस्सा ही कहेंगे, तो वो कहती है मेरू को तो मार दिया था उस But he दिन। looked like $1 million, Numan Ejaz. No, he didn't. I think so. I absolutely I think he did. I absolutely disagree. Why? He looked like a man who was dominating this little girl. मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बात कर रहा कि oh he was so charming, so like she should have like you know made peace with the fact that she's gotten married. मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि नुमान एजाज like you know the actor in that scene, he looked very good. अच्छा, I didn't get to the way he looked, the way he behaved. Just That was meant to be creepy. it He was in character. I was more reactive to the way he behaved rather than the way he looked in that scene. तो वो establish कर देते हैं। अब एक औरत है, वो रह रही है, obviously she's comfortable. I mean, look at the house. She's well to do. She's comfortable. बच्चे भी हैं उसके, तीन बच्चे, दो बच्चे हैं। वो नबील का जो कैरेक्टर है वो दामाद है। हाँ, no, I know. और 2 बच्चे हैं and all of that. But she's free, and I've seen such women in my life, जो कि अपनी एक जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम जो कहते हैं ना निकाह का पावर, उसकी जिम्मेदारी जरूर निभाती हैं और अपने आप को मार के अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ निभाती हैं, बट देयर नॉट हैप्पी। तो ये तो इसको लिबरेट हो गई है ये। इसका तो बचपना खत्म हो गया ना। वो टेनिस खेल के आई थी, बिल्कुल, और उसके बाप ने सत्यानाश कर कह दिया कि भाई तुम्हारी शादी होने लगी है। बाप कहता है कि मैं इसका बोझ तुम्हारे ऊपर डालूंगा। It's painful to see that. बाप ने कहा कि कोई और इसका है नहीं पीछे, It was painful. मेरी जायदाद है, सब कुछ है। बाप को कोई यंगर कजन नहीं मिला जिसके साथ शादी? नहीं है। मुझे बताएं बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इस तरह की हालत में where he could have adopted her at that age. Hidayatullah could have adopted Meru. इतना फर्क था उनका।
उसका सरबराह बन जाता, गार्डियन बन जाता, लीगल गार्डियन। जायदाद का क्या होता है? Why did he have to marry her? जायदाद की भी बात है ना। ठीक है, जो भी है, जो भी है। So जहाँ तक ये ट्रैक है, I totally get Meru, totally get her. No, but my question to you Yeah. is she mourning the loss of Hidayatullah, or is she happy that she's finally free? What is it? Which one is it? Neither. I think she's वो जो she's बच्चे not के साथ happy. खेल रही है और वो जो वो कर रही है कि मेरा नहीं ख्याल इतनी वो जल्दी एक्चुअली ट्रॉमेटाइज नहीं है, वो ट्रॉमा में नहीं है। ट्रॉमा में बिल्कुल नहीं है। आई डोंट थिंक कि इतनी जल्दी कोई अपनी फीलिंग्स, यू डोंट कम टू टर्म्स विद योर फीलिंग्स सो सून। शी जस्ट फील्स फ्री। maybe she has because वो इतना bottled up थी। अब आप कहेंगे मे बी शी किल्ड हिम, इतनी अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ हिदायतुल्लाह। नहीं अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है, वो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है ना कि 70s में थे तो बूढ़े लोग तो मर ही जाते हैं। कल चने काउंट करने हैं, ड्रेस कोड क्या है। दैट वाज अ नाइस सीन। दैट वाज गुड। लोग ऐसे भी होते हैं। हाँ होते हैं। बट नहीं, ट्रॉमा में बिल्कुल नहीं है। ट्रॉमा में बिल्कुल नहीं है। ट्रॉमा में नहीं है ना, जब वो अपने आप को शीशे के सामने तैयार होने लगती है तो वो आती है पीछे से कि फुफो ये तुम क्या कर रही हो, और वो जो बच्चे के साथ खेल रही होती हैं तो लाइक यू नो। बट इज शी नहीं जो सेलिब्रेटेड? वो फुफो भी आगे कहती हैं कि ये तुम क्यों कर रही हो, सो एवरीबॉडी अराउंड हर थिंक्स नहीं, दैट फुफो तो is a शी इज voice. शॉक्ड, दैट शी इज इन शॉक। I don't think Popo thinks she's in shock. I think Popo is just trying to find an excuse for her unnatural behavior. और वो उसको एक सोसाइटी के नजर में सही देना चाहती हैं। But then she was crying also. Why was she crying? She's crying for her lost years, यार। Not for Of Hidayatullah. course not. She's crying for all those years lost. जवानी उसकी चली गई है एक बूढ़े आदमी के So साथ। I was also thinking that she's maybe looking at her own pictures, not at Hidayatullah's हाँ, pictures. शायद। She's just mourning the loss of She's her lost of those years that she's lost. life. और जवान तो अभी भी है, हसीन। हसीन भी है। और इस मौके पे हम coming over to the other side. यार ये बिलाल अब्बास खान ये क्या चीज है वैसे? ये क्या छलावा किस्म का इंसान है हाँ। यार, ये क्या खूबसूरती के साथ वो इस कैरेक्टर में ढल गया। बिल्कुल हमने बिलाल को देखा ना डंक में, जी। और एक झूठी लव स्टोरी मैंने देखा जी। था बिलाल का, और प्यार के सदके। और हम हर बार हर अच्छे एक्टर की तारीफ में ये बात कहते हैं कि यार कि उनका मैट्रिक ये होता है कि आप देखेंगे वो एक फ्रॉम कैरेक्टर टू Effortless, हाँ। कैरेक्टर कैसे ट्रांजिशन करते हैं। बट यार ये तो कोई और ही तरह की ट्रांजिशन मतलब है कि लगा ही नहीं कि जैसे ये इन्होंने कुछ और किया है कभी। ये लगता है इसी के लिए पैदा आए हैं। और बिलाल की इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बिलाल, बिकॉज आप ऑफ कैमरा बिलाल को इतना नहीं देखते लाइक इंटरव्यूज में हाँ, इधर हाँ। उधर, तो आपको शायद इंप्रेशन ये जाता है कि यार इज अ शाय काइंड ऑफ अ गाय, I think he is. maybe he is I think also he is shy. an introvert। तो यार बिलाल इस तरह का रोल कैसे करेगा? तो बड़ी अच्छी बात है ना कि वो अपनी सारी एफर्ट जो है वो इसके अंदर लगा रहे हैं। लगा देते हैं। मगर आप और बड़े खूबसूरत, ना सिर्फ ये कि बिलाल ने ऐसा रोल किया, हाँ। बल्कि बहुत खूबसूरती के नहीं, साथ। बहुत जबरदस्त तरीके से किया। उनके सारे सीन्स जो थे वो इतने पावरफुल थे, आपको एक सेकंड में पर्सनालिटी का पता चल जाता है कि माहिर की पर्सनालिटी क्या है। 2 नंबर लड़का है। माँ के घर जाके और पैसे चुराना 6,000 फट, एक सेकंड के अंदर वो स्टेप फादर के पैसे चुरा लेता है। देन द वे ही डील्स विद इट, देन हिज सार्केज्म, और वो राय ह्यूमर जो है ना, वो ये राय ह्यूमर उसका राय ह्यूमर ये जिस तरह वो फलांग के अंदर आता है और अपनी स्टेप मदर कहता है कि यार आज नहीं दिल चाह रहा ना बहस करने का। अगले दिन अंडा लेता है, 2 अंडे लेता है, फ्राई करता है। हाँ। नमक का है। हाँ, तो ढीठ भी है, बेगैरत भी है, चोर भी है, हर चीज है। और वो कहता है कि बट यू नो वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम। आपको बैक स्टोरी सरवत नज़ीर ने इतनी दे दी है कि 5 साल पे जिसकी फैमिली ब्रेकअप हो गई हो, और वो कहती है ना कि तुम्हारी माँ तो भाग गई थी, तो माँ ऑब्वियसली रैन ऑफ, एंड माँ प्लेड बाय एंजेलिन मलिक एंड स्टेप फादर प्लेड बाय आवर फ्रेंड रासिक। I have to say though, couldn't Rasik have gotten rid of those glasses? वो रासिक की पर्सनालिटी मतलब ये कि ये रासिक को चाहिए था कि क्यूट लगे मुझे, अच्छे थे वो, बट मुझे लगा कि उनकी ग्लासेस ने बहुत सारा उनका जो कैरेक्टर है उसको खा लिया। हाँ। तो ये उनको, अगर रासिक खुद एडमेंट थे कि उन्होंने पहननी थी ग्लासेस, तो शायद दानिश भाई को चाहिए था कि मुझे क्यूट लगे। अच्छा, मुझे क्यूट लगी। और दूसरी तरफ जो उनके अपने वालिद हैं शबीर जान साहब, और उनकी जो स्टेप मदर हैं जो कि एक्चुअली शबीर जान वाइफ जी। तो अब मुझे सिर्फ ये इतराज था कि डिड द स्टेप पेरेंट्स नीड टू बी सो अब्यूसिव? स्टेप मदर बट नॉट इवन स्टेप फादर कहता है ना कि तुम्हारे अपने कमीनी औलाद तुम्हारी। हाँ, या you're right. The step parents, respective step parents. हाँ, did they have to be so abusive? Already उस बच्चे पे। But you see what he's doing. वो पैसे चोरी कर रहा है अपने Are they doing it because is he doing it because they're abusive, or are they abusive because he's doing it? अंडा पहले के चिकन, वही बात है ना।
वो कह रहा है ना कि हमने पढ़ाई पे भी पैसे खर्च किए, हर चीज पे पैसे खर्च किए, लेकिन उसने आज तक, और वो है तो खलंडरा सा। खलंडरा नहीं है वो, मतलब है कि थोड़ा इमोरल तो है वो। हाँ वो है, वो चोर है, मतलब चोरी की है यार उसने। खाना वाना खा के वो वेटर को कहता है ये ले जाना, और पूरे 6,000 लगा देता है, जो उसने चोरी किए होते हैं। हाँ, पूरे 6,000 लगा देता है। तो जबरदस्त कैरेक्टर है। लेकिन अब obviously I'm jumping the gun. Obviously, I don't want Meru to get hurt. Maybe he will actually fall in love with Meru He better. by the end of it. He'd better. या मेरू उसको इस तरह का सबक सिखा देगी by the end of नहीं, it. Meru is going to fall for him because वो अपने Meru को अपना Meru will बचपन- fall for him, Yeah. but who knows, maybe in the 18th episode Meru finds out कि यार कि ये माहिर तो माहिर निकला बड़ा, इसको मैं अब सेट करती हूँ, पता इसको नहीं, टाइट पता करती हूँ। नहीं। इन सारे But देखें, extremely interesting premise. extremely अच्छा, यहाँ I have to mention Nabil Zuberi. Nabil Zuberi का character, I really liked what he said. The son-in-law. The son-in-law. पहली बात तो वो जब माँ कहती है ना कि आप औरतें जो हैं माँ के बाल बांधने थे, औरतें बात कर रही थी, एंड ही सेज को औरतों को तो दूसरी औरत का गम समझना चाहिए, व्हाई वुड दे बी कंसर्न विद व्हाट शी लुक्स लाइक। और फिर जब वो कहती है कि कल बच्चों को बुला के कुरान पढ़वाएंगे, तो वो कहता है हम कुरान खुद क्यों ना पढ़ लें और बच्चों को खाना भिजवा देते हैं। वो दो कितनी अच्छी बातें की यार उस कैरेक्टर ने। और वो कहती है तुम अपनी अपनी हिदायत अपने घर तक ही रखो, तुम दामाद हो। सकीना समूह हो गए। Oh, fantastic. Very Fantastic. You see, strong performances are strong, characters are strong. सबसे मजे की बात है, आपने किस शुरू ही बैंक से की ना, Bang आपने ड्रामा ही बैंक से शुरू किया है। अब आपने स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया है कि now it has to like आपने ड्रामा शुरू ही बुम, हाँ। तो वहां से शुरू किया। अब मुझे ये लगता है कि शेख साहब का कैरेक्टर भी है जी। उनके भी हम देखेंगे झलकियां, जी। तो शायद शेख साहब और मेरू का कुछ, फिलहाल तो उनको कहा गया है कि तुम्हारी 4 महीने 10 दिन की इद्दत है, हाँ उस पे तो तुम कैदी ही रहोगी, कॉम्प्रो करोगी, कॉम्प्रो करोगी बहन। उसके बाद देखेंगे तुम्हें कि तुम तुमने क्या साड़ी का रंग बदलती हो कि नहीं। उसामा खान इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इट। जी। ही इज अ गुड एक्टर, Good actor. स्ट्रांग जी। एक्टर। और उनके जो हमने ट्रेलर्स में सीन्स देखे हैं, तो वो जो ऑब्वियसली जो माहिर है वो अफान की उम्र का ही है। जी बिल्कुल, इतना कोई फर्क नहीं है बिल्कुल, दोनों की बिल्कुल। उम्र में, हम उम्र हैं जी, बिल्कुल हम उम्र ही हैं वो। जी। तो उनकी आपस में फायरवर्क्स ऑब्वियसली होंगे आगे हाँ, चल के। हाँ, फिर भी मेहरू जो हैं वो माहिर से शादी करेंगी, जी। ये भी हम देख चुके हैं। OST जो है वो मेरी फेवरेट सहर गुल खान ने गाया, जिन्होंने जी। बोल कफारा गाया था। जी। और मुझे थोड़ी सी उनके एक्सप्रेशन में बोल कफारा वाली भी झलक अच्छा, आई। मैंने पूरा OST नहीं सुना, लेकिन जो ड्रामे से पहले चल रहा था मुझे बहुत अच्छा अभी तक नहीं लगा। ठीक है, मुझे वही OST, है, हाँ। वही है। और वो मुझे उनका एक सिंगर की आवाज आप कितनी बदल सकते हैं, बट नहीं, बहुत सारे सिंगर्स बहुत सारा एक्सप्रेशन हाँ। बदल देते हैं गाने में। मुझे बहुत सिमिलर साउंडिंग लगा। आई डोंट नो व्हाई बोल I कफारा। wasn't a fan of the OST till now, but I am a fan of the drama. I'm a fan of Adhika Gyani. जी, I can see As that. you can, I can see. as you can I see, I'm a fan of Bilal Abbas Khan. जी, absolutely. Both brilliant actors, and Absolutely. I can't wait to watch. I am a fan of the story, just to show the story revolving around a middle-aged woman. And यार इसके लिए मैं हम टीवी को and, क्रेडिट and देना her चाहूँगा। and her desires is really groundbreaking I stuff. really want to commend हम Yeah, टीवी absolutely. and MD Productions। ये लोग जो मर्जी है हो जाए, Absolutely. ठीक है। रेटिंग्स जो हम सुनते हैं, रेटिंग की वॉर, ये और फलाना ढमागा, यार ये लोग अपने काम से काम रख के आपको साल में 4, 5, 3 ड्रामे ऐसे दे देते हैं जी बिल्कुल। जो कि नॉर्म से हट के हों। देखिए आप, रकीब से भी was around 3 middle-aged people, और यहाँ भी मेरू is middle-aged, she's in her mid-40s. क्या स्टोरी मिडिल एज औरत को आपने सेंट्रल कैरेक्टर आपने बनाया। सेंट्रल कैरेक्टर, और वो भी आपने हॉट सेंट्रल कैरेक्टर बनाया है। शी इज नॉट अ वाइनर। हाँ, She's- until I now. mean- And it doesn't look like she No, will she's be. not going to be a whiner. Adhika ji की jump from Sakina to like, Amazing. Amazing. But I think Adhika herself is a very strong woman. She's a very strong woman. मैं उनको बहुत सालों से personally तो नहीं, लेकिन उनको उनकी journey मैंने पूरी देखी है through music. It reflects in the characters that she's choosing to do. But she's an exceptionally strong woman and very admirable, and she's maintained herself so well. कमाल है यार, सलाम है ऐसी औरतों को। ये आपको चाहिए ना, रोल मॉडल्स ऐसी चाहिए। मैं इनको खुश देखना चाहती हूँ हसन। नहीं, मैं मेहरू की खुशी हैशटैग वी लव मेहरू क्लब बन जाना ये। हम मेहरू को एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, पहले किससे आप वी लव मेहरू क्लब की हाँ जी। प्रेसिडेंट CEO बन गए। जी यू डोंट नो मेहरू, I mean you know मेहरू कि मेहरू के साथ ये हुआ है।
आप ये बात मत भूलें कि बेटी ये कहती है कि हमारे जो बाबा थे वो तो हमारी अम्मी के ऊपर, माँ के ऊपर जान छिड़कते थे, उनका तो गुजारा नहीं होता था माँ के बगैर। और माँ भी जो थी वो पूरी उम्र बाबा की खुशी के लिए जो उनको अच्छा लगता था वैसे वो कपड़े Men are पहनती very थी। good at that, Hassan. No, you see, I think there is a lot of Bhala, backstory there. what are men are very good at? What? Men are very good at providing and convincing women that this is what they need in life, and not actually opening and realizing what the woman really needs. But this one might actually be evil because अगले मैंने OST में एक track देखा है where Mehru, young Mehru is dancing, having fun, and then he comes हाँ. and then everybody leaves. हाँ. So I don't know yet how he would have reacted to that. ओ यार, उसको मेरू से मेरुनिसा तो कर देता है ना शादी के रात ही। हाँ. बिल्ली तो मारी ना उसने फिर। ठीक है। But again एक चीज ये है कि ठीक है बुरा हस्बैंड था या उसने जबर I किया। don't think बुरा था। अगर अगर मेहरू निसा को मेहरू कर देता है हाँ। और उसके बाद वो उसके फ्रीडम को सारे को खत्म कर देता है। ओहो, ये वही बात है ना यार, हमारे सोसाइटी में पूछते हैं कि मारता था नहीं, पैसे देता था। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना, तो बुरा हस्बैंड ही हुआ ना, अच्छा तो ना हुआ कि उसने अपनी बीवी को नहीं समझा या उसका साथ नहीं दिया। लोग कहेंगे बड़ा अच्छा था। अच्छा नहीं था। अब वो पूरी जायदाद मेहरू के नाम कर गया है, मेहरू से प्यार करता था, वो जो भी है। बट अब जो बात है, मेहरू अपनी जिंदगी के जो भी अब फैसले करेगी जी, आया वो अब अपने होशो हवास में करेगी या इस गम में करेगी, नॉट दैट कि हिदायतुल्लाह मर गया, कि मेरी पूरा जो जिंदगी का जो गोल्डन पीरियड था वो चला गया। वो भी बंदे को थोड़ा सा कुकू इंसेन कर देता है ना। नहीं, कुकू इंसेन करना जाती है, it will obviously impact her decisions. Exactly. Of So course that's it what will. I'm getting Of at. course तो it वो will. जो उसकी ये माहिर के साथ रिलेशनशिप में आना, ये शादी करना, क्या वो उसके लिए लॉजिकल और रैशनल एक डिसीजन होगी मेरा नहीं या ख्याल। इरैशनल इलॉजिकल एक स्टेप होगा? बिकॉज we're jumping the gun here. I think you're trying to get too philosophical about it. It's very simple. She was married to a man who's good 30, 35, maybe 40 years older than her. No, but this is not philosophical, being philosophical. You are, because you're saying that is she doing it out of sanity or insanity? We will know when she She's does it. looking for companionship that she never got with her husband. It's very natural. Let's see now. Let's see. Let's see. I think the character is. But we love Meru Club. We love Meru, but I think the character is deeper than that. I think so. I hope so. हाँ, I so the hope character is deeper than Layers that. तो होंगी। So her actions will have some sort of thought behind it. जी। और वो thought could have been propelled by Could be. the feeling that oh I've lost so many years. Let's see. But that's what makes it interesting. जी। And obviously क्योंकि हमने इस पे इतनी डिटेल में और गहराई में पहली किस्त जी। के बाद ही बात कर ली है, जी। that is an indication for you कि अगर अभी तक आपने दोबारा की किस्त नहीं देखी तो जरूर देखें। हमें भी अपना फीडबैक दें, हमारे रिव्यू के ऊपर भी कमेंट करें। We'd love to hear what you have to say about the first episode of दोबारा. Anything else you'd like to add? No, and forgive me for not liking this episode of परिसाद, मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं, ठीक है, बंदूकों के रुख मेरी तरफ ना करें, but No, I agree with you. I आपने love परिसाद, but this was the weakest episode so far. मेरे लिए ये जो और I'm sorry, बहुत लोगों ने कहा how could I miss it? I didn't miss it. It was an awful wig, and yeah. I didn't miss it. I also didn't miss the lip color. For somebody who's such a big tomboy, there was too much lipstick in one of the scenes. not a tomboy, a boy. A boy. Who lives A as boy, exactly. who There is was a boy. just too much lip tint, and I did not miss it. ठीक है, okay. मेरे लिए परिजाद में ये जो कॉन्वर्सेशन और ये डिबेट हो रही है, आई थिंक दैट्स गुड. That's good because at the end of the day, that people who are genuinely interested in it, they will become a little bit more knowledgeable or aware. They'll gather ठीक that है, information and ठीक they'll है। know कि ये जो different तरह के लोग हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं, ये हैं कौन लोग. और I think that is where the victory lies for this particular track. आपकी बात बिल्कुल बजा है और बिल्कुल सही है कि it takes away from the essence of the core drama and the core track परिजात का. बट अगर ये कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है और 1, 2, 4, 10 मेरी तरह एक बंदा भी अगर जाके रिसर्च करके कॉन्सेप्ट पूरा ड्रामा इस पे लिखा गया है कि मेरा खुदा मेरा भी है, पूरा ड्रामा इस पे था जिसपे आपके फुरकान कुरैशी थे और आयशा खान. बस ब्यूटीफुल ड्रामा. इसमें बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था कि बच्चा पैदा हुआ है, उसको क्या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो बड़ा किस तरह होता है, ऑल ऑफ दैट. दिस इज नॉट अबाउट दैट. ठीक है, आप कह रही हैं कि इट टेक्स अवे फ्रॉम द Totally. ठीक है, ये वी हैव हैड दिस कन्वर्सेशन आल्सो आई होप वी डोंट नीड टू हैव इट अगेन. कि सोशल मैसेजिंग उन ड्रामों में अच्छी लगती है जी. जिनमें कोई उनका और पर्पस भी हो. जी, I hope we don't need to have this conversation again next week. ओके, जी. लेट्स सी. जी. मुझे और आमना को इजाजत दीजिए. आपके फीडबैक और कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा. मैं और आमना आपसे मिलेंगे अब
मंडे को विद हॉट रिव्यू, लेकिन जैसे हमने नहीं आपको नहीं, बताया कल था, मिलेंगे आमना को। मैं और आमना मंडे को मिलेंगे ना, हाँ। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कल आमना का इंटरव्यू आएगा अली रहमान खान के साथ, जिसमें उन्होंने अली के साथ लापता के सारे सवालों के ऊपर भी बात की है, उनकी आने वाली फिल्म के ऊपर भी बात की है, और ड्रामे उनके के गुजरे हुए बारे में। ड्रामों के ऊपर भी बात की है, उनके आने वाले ड्रामों के ऊपर भी बात की, उनके आने वाले ड्रामों के टाइटल क्यों चेंज हो गए उसके ऊपर भी बात की है। तो नहीं देखना नहीं, बस इस पे मूवी नहीं को। बात की टाइटल क्यों चेंज हुआ है, टाइटल तो इंटरव्यू के बाद चेंज हुआ है। अच्छा, टाइटल इंटरव्यू के बाद चेंज हो गया, लेकिन हाँ। बहुत सारी बातें की हैं, तो कल जरूर देखिएगा, उस पर भी अपना फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफिज।